दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका केरला स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। जो आपका पुलिस वाला पेपर आज हुआ है, उस पेपर में 23 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों शिफ्टों का हम अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं और ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें कितना टफनेस आई है, कितना इजी था या मॉडरेट था, उस किस्म के बारे में देखेंगे। पेपर देखो, बम्पर भर्ती है, इसमें कोई दो राय नहीं। 60,244 पोस्ट है, बहुत बड़ी भर्ती है और आपके लिए एक अच्छा मौका भी है। और बहुत कम बच्चे पेपर को छोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद कोई परीक्षा यूपी में हो रही है, इसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों की मतलब ये नहीं कि एब्सेंट बहुत ज़्यादा रह रहे हों। पहले पेपर आउट हो चुका है, बड़ी वैकेंसी है, तो लोगों में जिज्ञासा जो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, दोनों शिफ्टों को मिलाकर ये देखेंगे कि पुरुष और महिला की दोनों शिफ्टों में कितना सेफ स्कोर रह सकता है। कट ऑफ नहीं है दोस्तों, ये सेफ स्कोर की बात करेंगे कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है, कितने तक आप सेफ हो और आप इस चीज़ के लिए आपकी जो जॉब है वो हो जाएगी, आप तुम्हारा पुलिस बन जाओगे आप। दूसरा, पिछली बार के तुलना में जो लेवल है इस पेपर का वो कैसा रहा है, एक्यूरेसी कितनी रखनी है, पेपर लीक जैसी बातें इस बार भी सुनाई दे रही हैं, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, सारी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। और जो आने वाले शिफ्ट बुक के पेपर हैं जैसे 24, 25, 30 और 31, उन सारे दोस्तों को देखना है, एनालिसिस, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। और दूसरा, जो पेपर आए हैं वो मैंने पीडीएफ उनकी डाल दी है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके सारे के सारे क्वेश्चनों को देखकर ये एनालिसिस करना है कि कौन सा कहाँ से पेपर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है सॉरी, उसको एनालिसिस बढ़िया से करना है और आगे वाली शिफ्टों में वही उसी टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देना अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, आओ देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं रखूँगा। और पेपर जो मैंने डाल दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों ये बात तो आपको मालूम ही है कि आपकी जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा है, 60,244 वैकेंसी। शायद जो तुम्हारी शिक्षक भर्ती आई थी 69,000 और 68,500, उसके बाद बहुत बड़ी भर्ती यूपी में निकाली गई है। अदरवाइज़ तो यूपी में आपको मालूम है, यूपी प्लस ही भर्तियाँ निकालता है, और भी आयोग भर्तियाँ निकालते हैं, बस बहुत कम मात्रा में भर्तियाँ निकालते हैं। तो बहुत बड़ा ये आपको एग्ज़ाम मान के चल सकते हो। 23 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, दोनों शिफ्टों के बारे में हम देखने वाले हैं इसमें, क्योंकि दोनों शिफ्टों का पेपर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पेपर का लेवल आज कैसा रहा इसके बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं। और देखो दोस्तों, आपको जो अगर नहीं मिल रहा है टेलीग्राम चैनल पे तो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं पेपर दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी उसमें। देखो दोस्तों, ये वाले जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जैसे ये ब्याज वाला क्वेश्चन आ गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन ही जरूर आते हैं ये वाले। ठीक है, और इसमें कुछ ट्रेन वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आए हैं। तो पेपर जो लेवल है वो ठीक ठाक किस्म का रहा है। मैथ का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, देख भी सकते हो आप कि मैथ का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। कुछ क्वेश्चन हाँ इसमें हाई लेवल के हैं अगर आपने पढ़े नहीं होंगे तो, अदरवाइज़ तो वही पेपर हैं, वही क्वेश्चन है ज़्यादातर। अब ये रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन है, आप देख लेना इसको। ये सेकंड शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में कैसा रहा है। ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, अगर पूरा देखना चाहो तो टेलीग्राम चैनल पे देख लेना। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, लगभग उसी प्रकार का पैटर्न, उसी प्रकार का पेपर रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं होती है। और ये चीज़ ध्यान रखना, जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले छात्र छात्राएँ हैं वो ज़रूर से ज़रूर इन पेपरों का बिल्कुल एनालिसिस करके जाएँ, जिससे आपको 10-5 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। जो इनका पेपर हो गया उनका तो हो गया, बाद बाकी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो आप ज़रूर से इन पेपरों को देख के जाइए, बाद बाकी पेपर आराम से इत्मीनान से देखिए और एनालिसिस कीजिए। किसी का कोई सॉल्व करा रहा है उसका देख लिया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप खुद को भी देखना है, उसका सॉल्यूशन तो देखना ही देखना है, बाद बाकी अपने आप को मैच करना है कि हम किस लेवल पर हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, और अभी पेपर का लेवल देख लिया तो आते हैं वहीं पर जो वापस हम उस जो हम एनालिसिस कर रहे थे उस पर ही। तो दोस्तों, अगर पिछली बार की तुलना करें कि इसमें इस बार का जो पेपर और पिछली बार के पेपर की तुलना में इस बार का पेपर कैसा है, तो दोस्तों पिछली बार पेपर थोड़ा स्लाइटली इजी किस्म का मान सकते हो, लेकिन इस बार का जो पेपर है इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, इजी तो है लेकिन इजी से मॉडरेट की तरफ चला गया है, तो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आएगा। ये 2 या 3 क्वेश्चन का आपको पहले जो सेफ स्कोर था, इस वाले सेफ स्कोर में 2-3 नंबर का चेंज देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो पेपर हार्ड नहीं है और ना बहुत ज़्यादा इजी है, बीच के लेवल का है। बहुत सारे लोगों को ये पेपर बहुत टफ लगा होगा, बहुत सारे लोगों को ये पेपर बहुत इजी लगा हो, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो अपनी अपनी तैयारी पे डिपेंड करता है और IQ लेवल आपका कैसा उस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन मेरे हिसाब से ये पेपर ईजी टू मॉडरेट दोनों शिफ्टों का, फर्स्ट शिफ्ट की बात करें और सेकंड शिफ्ट, दोनों का ईजी टू मॉडरेट लेवल का है।
आगे वाली शिफ्टों में क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। अब देखो सेफ स्कोर की बात करें, सिर्फ आज के पेपर की बात कर रहा हूँ कि आज का जो एग्ज़ाम है उसके लेवल से जो सेफ स्कोर रहेगा वो कितना। देखो अगर यूआर में अगर आपके 116 क्वेश्चन सही है, ओबीसी में हो अगर आप 114 क्वेश्चन सही हैं, और ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 111 क्वेश्चन भी सही हैं, और एससी में अगर आप हो तो 93 क्वेश्चन, और अगर एसटी में हो तो आप लगभग 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपका ये मान लो कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। एक्यूरेसी आपकी 95% होनी चाहिए, ये भी बात ध्यान रखना। एक्यूरेसी बहुत नीचे जाएगी तो बहुत समस्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मान लो 232 के समथिंग में है, यहाँ पर 228, और यहाँ पर 222, ठीक है, और यहाँ पर 186, 188, यहाँ पर 150, इतने तक आप सेफ़ हो एकदम से, ठीक है। इतने पे सेफ अब हो गया। आप बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो बहुत कम, मतलब सेफ स्कोर बहुत कम बता रहे, बहुत कम नहीं है। एनालिसिस करोगे जब आपके क्वेश्चन गलत होंगे तब मालूम पड़ेगा आपको ये कितना स्कोर है, ठीक है। अगर महिलाओं की इसी प्रकार से बात करें आज के लेवल को देखकर, और एक्यूरेसी मैंने बताते हैं, एक्यूरेसी आप ध्यान रखना 95% से कम एक्यूरेसी होगी इतने क्वेश्चनों पर तो दिक्कत होगी। बस ये सेफ स्कोर बता रहा हूँ आपको। जैसे महिला के लिए 105 क्वेश्चन मान के चलो जनरल का, और ओबीसी का 103 क्योंकि ओबीसी की इससे कम ही रहती है, और ईडब्ल्यूएस का 101 या 100 मान के चल सकते हो आप, ईडब्ल्यूएस का कम रहता है। और तुम्हारी एससी के लिए 89 और महिला के लिए 66 क्वेश्चन मान के चल सकते हो। मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हो, जैसे 210, 206, 200, इसी प्रकार से 2 ने 18 और 178, 180 के समथिंग में, और ये 2 6 12, 2 6 12, 132, 133 के समथिंग में मान के चल सकते हो। इतना सेफ स्कोर रहने वाला है दोस्तों। जैसे पेपर लीक वाली समस्या थी पिछली बार, इस बार भी हुई है, इस बार भी अफवाह उड़ी थी, लेकिन इस बार भी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि जैसे पेपर लीक वगैरह हुआ है। आप ये मान के चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना पेपर बहुत इत्मीनान से दे रहे हो और आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर इतने नंबर बन रहे हैं काट पीट के सारा, जब फाइनल आंसर की आती है तब उसके बाद अगर इतना नंबर हो जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो दोनों शिफ्टों के बारे में बता दिया। पेपर इजी टू मॉडरेट है, इजी नहीं है ना टफ है, ठीक है। और आपको पेपर कैसा लगा और आपके कितने मार्क्स अभी तक, मतलब एनालिसिस के हिसाब से या किसी ने आंसर की कहीं से मिलाई होगी उसके हिसाब से कितने बनना है, और जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे, एक चीज़ और समझ लो, जितने भी आपके बन रहे हैं, जैसे मान लो किसी के 240 नंबर बन रहे हैं इस समय, तो ये बात मान के चलना जब आंसर की आएगी तो 10 क्वेश्चन माइनस करके रखना अपना, 230 ही बनेंगे। 5 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली नीचे जाने आपको रोक ही नहीं पाओगे उसको, ठीक है। जब आंसर की आती है तो 4-5 क्वेश्चन आपके गलत हो ही जाएंगे, ठीक है। तो जिसके 250 बनने वो 240 माने, 240 बनने वो 230 माने, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत होती है, ठीक है दोस्तों। तो आज का एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।